ये मुद्दे को भटकाते हैं। भटकाने के बाद कभी सिंदूर ले आते हैं, कभी सोफिया की बात करते हैं। आज देश में क्या चल रहा है? मोदी जी ये कपड़े बदल रहे हैं, मोदी जी सिंदूर बंटवा रहे हैं, मोदी जी ये काम करने जा रहे हैं। बेरोजगारी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, बच्चे की शिक्षा के बारे में, लड़कियों को इतना पीड़ित किया जा रहा, उसके बारे में कोई बात न्यूज़ पे आती है? इतना मौका, वहाँ मक्खी तो घुस नहीं सकती है, वो लोग कैसे घुसे? इसका जवाब जनता को पहले दें, फिर सिंदूर बंटवाएं, चाहे साड़ी बंटवाएं और चाहे अपने पुरुष बंटवाएं। जो इस तरह की सरकार आज बैठी हुई है इस देश में, इस प्रदेश में, वो लोगों के भावनाओं से खेलने वाली सरकार है। उसको सिंदूर को मजाक बना के रखती है। महंत योगीनाथ जी उनकी पत्नी को सिंदूर देने का कार्य करेंगे, पूरा उत्तर प्रदेश खड़ा होगा उनके साथ इस काम में। देने जाए सिंदूर। छोटे पापा ने बड़े पापा की बात मान ली, हम लोगों का नुकसान कर दिया। मजाक उड़ा रही हैं मोदी जी। बिल्कुल उड़ाएंगे, उड़ाने वाले काम करेंगे तो जनता उड़ाएगी। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का कर्व सोशल मीडिया हो चाहे मीडिया चैनल्स हो, उस पर बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। एक बयान काफ़ी वायरल होता है सोशल मीडिया पे, जिस पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, मेरे शरीर में लहू नहीं गर्म सिंदूर दौड़ रहा है। इसके बाद मानो एक मुहिम सी छिड़ जाती है ट्विटर हैंडल्स पर कि ये जो बात जो कही गई है ये घर घर पहुंचनी चाहिए। और इसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वहां से बातें आने लगती हैं कि हर घर सिंदूर बांटा जाएगा और ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का गुणगान किया जाएगा। और इसके बाद तमाम महिलाएं इसका विरोध करती हैं, पुरुष भी विरोध करते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में एक बार विवाह होने के बाद या तो सिर्फ भाभी ही सिंदूर देती हैं या फिर उनका खुद का जो पति होता है वो देता है। क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो सिंदूर बांटा जाएगा उसको महिलाएं एक्सेप्ट करेंगी या घर के पुरुष उनकी पत्नियों के लिए एक्सेप्ट करेंगे? हम बात करेंगे, आपसे सवाल करेंगे, क्या एक्सेप्ट किया जाएगा ये सिंदूर जो भारतीय जनता पार्टी जो बांटने वाली है? नहीं। क्यों भारतीय जनता पार्टी का सिंदूर महिलाएं लेकर लगाएंगी? मोदी जी सबसे पहले तो अपनी बीवी को सिंदूर लगवा दें। जैसे अभी आपने क्वेश्चन किया कि उनके रगों में सिंदूर चल रहा, दौड़ रहा है, तो वो सिंदूर कहाँ था जो अभी तक उन्होंने अपनी वाइफ की ही मांग से छीन लिया? अपनी बीवी को वो सिंदूर नहीं लगा पा रहे हैं। हिंदुस्तान की सारी महिलाओं को सिंदूर भेजेंगे तो क्या उनके नाम का सिंदूर महिलाएं लगाएंगी? उनके कार्यकर्ता, महिला या पुरुष कोई भी लेकर जाएगा, पैसा तो उन्हीं का होगा ना। उनके पैसे का क्यों लगाएगा? एक मजदूर भी चाहता है कि हम सिंदूर अपनी बीवी को अपनी कमाई का लगा के ले। पैसा तो हमारे आपके टैक्स का होगा जो जमा किया गया है। वो टैक्स से मतलब नहीं है, टैक्स का होगा वो तो लूट रहे हैं, लेकिन नाम से तो वो अपने बंटवा रहे हैं ना। तो नाम का, जब उनका नाम का टैग लगा होगा तो वो सिंदूर महिलाएं नहीं लगाएंगी। ये लोग जब लेकर जाएंगे ना, महिलाएं डंडा मार के इनको भगाएंगी कि अपने आदमियों के बजाय हम तुम्हारा सिंदूर लगाएंगे अपनी मांग में। इनका दिमाग खराब हो रहा है। ये कभी राशन बंटवाते हैं, कभी सिंदूर का करते हैं। ये सब चीज़ जो वहाँ पर हमला हुआ था उसको छुपाने के लिए, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ये मुद्दे को भटकाते हैं। भटकाने के बाद कभी सिंदूर ले आते हैं, कभी सोफिया की बात करते हैं, कभी किस तरह इनके आदमी बात करते हैं, ताकि उसी पे इनकी मीडिया जो अपनी बिकी हुई इनकी बिकाऊ मीडिया है वो उसी को चलाना शुरू कर देती है। सोचती जनता, हम लोगों ने टीवी 2 साल हो गए लपेट के रख दिया, कोरोना के बाद से इन्होंने छीछा लेदर कर दिए। कोई रिपोर्ट ज़मीन पर आती है? जैसे पहले न्यूज़ में चैनल पे होता था, चलता था, आज देश में ये चल रहा है। हम लोग को पता चला, अच्छा ये होने वाला। आज देश में क्या चल रहा है? मोदी जी ये कपड़े बदल रहे हैं, मोदी जी सिंदूर बंटवा रहे हैं, मोदी जी ये काम करने जा रहे हैं। इसके अलावा बताइए, देश में गरीबी के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, बच्चे की शिक्षा के बारे में, लड़कियों को इतना पीड़ित किया जा रहा, उसके बारे में कोई बात न्यूज़ पे आती है? इनकी तारीफ के अलावा अगर कोई बात आती है तो सिंदूर लेके पहुंच तो जाएं ये लोग। इतने डंडे पड़ेंगे इन लोगों के ऊपर ना, औरतें डंडे से, चप्पलों से, जूते से खींच खींच के मारेंगी। इनको समझ में आ जाएगा सिंदूर का मतलब क्या होता है। अच्छा, एक सवाल और है। 26 लोगों की जाने गई थी पहलगाम में, उसके बाद कई लोगों ने ये भी आरोप लगाया कि लाशों पर राजनीति क्यों करी जा रही है। जो जाने गई और जिनकी जाने गई उनके घर के उनका खुद का सुहाग उजड़ गया, उसके बाद ये स्टंट।
हाँ, यही तो, इसीलिए तो हम लोग को गुस्सा है कि वहाँ पर उनका सुहाग उजड़ गया है। जो औरत इतनी कम दिनों की शादी वाली लड़की वो बेवा हो गई, उसको जाके इनको ये नहीं है कि उसको तसल्ली देना चाहिए है, उसको उसके सर पर हाथ रखना चाहिए, ना कि ये करके एक जले पे मिर्चे का काम कर रहे हैं, लोगों में सिंदूर बंटवा रहे हैं। पहले उसको तो ठंडा करते ये, वहाँ की नाकामी को छुपाने के लिए, यही तो हम बता रहे हैं आपको, नाकामी को छुपाने की जनता पूछेगी बताइए वहाँ का ऑपरेशन में हुआ क्या, वहाँ किसको पकड़ा। वहाँ लोगों में इतना आतंकवादियों में टाइम था, क्या आतंकवादी हमला हम लोग नहीं सुना, हम लोग की 47-48 साल की उम्र हो रही है, कितने आतंकवादी हमले हुए हम लोग ने नहीं देखा। वहाँ इतना पूछने का मौका होता है आतंकवादियों को, तुम हिंदू हो के मुसलमान हो, उनके कपड़े उतार के देखे जा रहे हैं, उनसे इस तरह से क्वेश्चन किया, आतंकवादी आया धड़ धड़ मारा, वो निकल गया। वो ये करता है, इतना मौका, वहाँ मक्खी तो घुस नहीं सकती है, वो लोग कैसे घुसे, इसका जवाब जनता को पहले दें, फिर सिंदूर बंटवाएं, चाहे साड़ी बंटवाएं और चाहे अपने पुरुष बंटवाएं। देखिए तमाम सवाल खड़े कर दिए, आपसे सवाल है, नाम क्या हुआ आपका? आलोक सिंह रैकवार। आलोक जी, आपकी वाइफ को अब सिंदूर दिया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बांटा जाएगा, इसको एक्सेप्ट किया जाएगा आपकी तरफ से? देखिए, एक सीधी सी बात जान लीजिए कि सनातन धर्म में जी, यदि कोई महिला किसी परपुरुष से या दूसरे पुरुष से विवाह के उपरांत अगर सिंदूर लेती है तो उसको हमारे यहाँ दुहाजू बोला जाता है जी, उसको रखेल की संख्या दी जाती है। और ये जो इस तरह की सरकार आज बैठी हुई है इस देश में, इस प्रदेश में, वो लोगों के भावनाओं से खेलने वाली सरकार है। उसको सिंदूर को मजाक बना के रख दिया है। किसी को नहीं पता था कि आर्मी का इतना बड़ा ऑपरेशन होगा, सिंदूर नाम लिखने की क्या जरूरत थी। उन बेवाओं की बात करिए, 26 महिलाएं वहाँ बेवा हो गई, उनको सिंदूर, ये क्या सरकार ये सिंदूर उनको देना चाहती है? क्या दिखाना चाहते हैं? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, उनकी धर्म पत्नी आज भी बिना सिंदूर के उसी वडनगर के क्षेत्र में स्कूल रोज जाती हैं, लौट के आती हैं। क्या प्रधानमंत्री को ये महंत योगीनाथ जी उनकी पत्नी को सिंदूर देने का कार्य करेंगे? पूरा उत्तर प्रदेश खड़ा होगा उनके साथ इस काम में, देने जाएं सिंदूर वो। हम भी जाएंगे। देखिए नाराजगी काफ़ी है, सिंदूर को लेकर के सियासत शुरू हो गई है, मन में क्या चल रहा है? सिंदूर आएगा, एक्सेप्ट करेंगी आप? मैं क्यों करूँगी, मेरे पति ने एक बार लगा दिया, मैं तो उन्हीं के नाम का लगाऊंगी, मुझे किसी की ज़रूरत पड़ी है? अब तो भाजपा की तरफ से भी आएगा। नहीं तो मैं भाजपा का सिंदूर मैं क्यों लूँगी? मेरे को मेरे घर का सिंदूर मेरे ससुराल वाले देंगे, भाजपा मेरी ससुराल थोड़ी ही है। ये ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को लेके तमाम अब एक्सप्लेनेशन किए जाएंगे, समझाया जाएगा, और सिंदूर उसको एक तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए दिया जा रहा है। तो ये सिंदूर देने से इनकी जो हार है वो छुप तो जाएगी नहीं। इसमें हार कौन सी हुई? सीज फायर किसके कहे से किया था? बड़े पापा आए थे ना, ट्रम्प जी, उन्होंने किया था। हमने नाम रख दिया है, ट्रम्प जी बड़े पापा हैं और मोदी जी छोटे पापा। छोटे पापा ने बड़े पापा की बात मान ली, हम लोगों का नुकसान कर दिया। मजाक उड़ा रही हैं मोदी जी का? बिल्कुल उड़ाएंगे, उड़ाने वाले काम करेंगे तो जनता उड़ाएगी, पूरी जनता उड़ा रही है, पूरा विश्व उड़ा रहा है। हमारी भारत का जो अपमान इन्होंने पूरे विश्व पटल पे करवाया है, उसका कौन जवाब देगा? जवाबदेही तो बड़े पापा की और छोटे पापा की बनती है। देखिए जवाबदेही बनती है। आप क्या एक्सेप्ट कर पाएंगे कि आपकी वाइफ को सिंदूर दिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मौजूदा सरकार की तरफ से? आ रहा है, दिक्कत क्या है इसमें? नहीं, कमाते हैं, शादी की है, एक पत्नी है, उसको सिंदूर देने का बूता मैं खुद रखता हूँ, वो मैं ही दूंगा। और जहाँ तक सरकार की बात है, आदरणीय मोदी जी की बात है, तो एक तो पिक्चर आई थी हकले की, उसने कहा था एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। तो एक चुटकी सिंदूर की कीमत रमेश बाबू तो जान ना पाए, मोदी बाबू भी जान नहीं पाए, क्योंकि मोदी बाबू की जो बबुनी जी हैं वो आज तक बिना सिंदूर के टहल रही हैं। और अगर वो सिंदूर बांटने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है ऑपरेशन सिंदूर के तहत, तो मेरा तो निवेदन है कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आदरणीय योगी जी चले सिंदूर देने। एक 70-72 साल की महिला को जो आज तक अनब्याहा जीवन व्यतीत कर रही है, उनके पति हैं, जीवित हैं, लेकिन उसके लिए मृत हैं, तो क्यों ना उसका स्वभाव उजाड़ बनाया जाए। मतलब आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी अब अपनी वाइफ को सिंदूर लगाएं? निश्चित लगाएं, निश्चित लगाना चाहिए। अगर वो पूरे देश की 140 करोड़ की जनता में सारी महिलाओं को सिंदूर दान देने को तैयार हैं, तो एक पत्नी को जिससे उन्होंने शादी की है, ऑन पेपर स्वीकार किया है कि मेरी पत्नी थी, उनको सिंदूर क्यों नहीं दे सकते? तो क्या उसके बाद एक्सेप्ट कर लिया जाएगा सिंदूर? एक बार करके देखें, निश्चित एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। चलिए, राजी हैं, चैलेंज कर रहे हैं आप? चैलेंज है ये।
खुला चैलेंज है। उसके बाद विवाद बढ़ जाएगा फिर। तो देखा जाएगा, वो तो वही काम है उनका, बीजेपी करती है, वही काम है उनका। करके देखें, करके तो देखें, बीजेपी तो करके देखें। बिल्कुल, तो देखिए ये आवाज उठ रही यहाँ से, यहाँ कह दिया है कि सिंदूर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी वाइफ को लगा दे, उसके बाद एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। और बड़ी बात ये, सनातन धर्म की जब बात आती है तो विवाह एक बार होता है और सिंदूर एक बार लगाया जाता है। दोबारा अगर सिंदूर अगर कोई दूसरा व्यक्ति अगर लगाता है तो खुद एक्सप्लेन किया यहाँ पे कि उसका अर्थ क्या होता है। और यहाँ पर तमाम बातें उठी हैं। आपको कैसी लगी रिपोर्ट, आप भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आपकी राय क्या है, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो सिंदूर जो बांटा जाएगा, ऑपरेशन सिंदूर की जो उपलब्धियां बताई जाएगी सिंदूर बांटकर, उस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। वीडियो जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए और जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।